आओ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 स्क्रीन पे आपके सामने है। हाँ जी। सीमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, प्रीमियम ₹3 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹3 का प्रीमियम आपका एप्लीकेशन के टाइम पे ही आ गया है। तो इसकी ब्रेकअप बन गई आपकी 2+3। 3 का प्रीमियम है, बाकी फेस वैल्यू ₹2। अलॉटमेंट 4 है। बैलेंस ऑन कॉल, तो बैलेंस ऑन कॉल आ जाएगा ₹4। एप्लीकेशन फॉर 2,60,000 शेयर वर रिसीव्ड। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो टेबल बना लेना। उसके बाद एप्लीकेशन 20,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस। तो रिमेनिंग कितनी आ जाएंगी? 20,000 तो रिजेक्ट कर दी, ये रिफंड कर देंगे रिजेक्ट करके। 2,40,000 रिमेनिंग एप्लीकेशन रह गई, उनको 2 लाख शेयर प्रो डाटा बेसिस पे अलॉट कर दिए। और उनका 40,000 का पैसा जो है, 40,000 शेयर्स का जो भी अमाउंट बनेगा वो ट्रांसफर करना है। आगे लाइन पढ़नी पड़ेगी। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो आओ जी, स्टार्ट करो सॉल्यूशन। P81 बुक्स ऑफ सीमा लिमिटेड। पहले छोटा टेबल बना लेते हैं। एप्लीकेशन है हमारी 5, जिसकी ब्रेकअप बन रही है 2+3। अलॉटमेंट इज 4। फर्स्ट कॉल बैलेंस, बैलेंस रिमेनिंग 4, फेस वैल्यू का बैलेंस। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 2,60,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन ओवर आ रही है तो हमें छोटा सा टेबल और बनाना पड़ेगा, 2 लाइन छोड़ के। अलॉटमेंट टेबल। आओ जी, अलॉटमेंट टेबल। तो उसकी इक्वेशन होती है जी आपकी अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। सबसे पहले टोटल लिखा जाता है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है 2,60,000 और इनको अलॉट हमने करने हैं 2 लाख शेयर। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ जी, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड। तो रिजेक्ट कर दिए 20,000 एप्लीकेशन। इनको कुछ भी नहीं दिया तो इनका पैसा कहाँ जाएगा? रिफंड हो जाएगा। फिर कह रहा है टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने हैं? 2,40,000 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस पे 2,40,000 शेयर्स को कितने दे दिए? जितने अवेलेबल शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर अवेलेबल हैं, दे दो। तो इनका पैसा कहाँ जाएगा? एडजस्टेड, वो आप लाइन पढ़ ही चुके हो। एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद आओ जी, नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं। द शेयर वर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड एक्सेप्ट अमाउंट्स ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल not paid by those who applied for 2,400 शेयर। आओ जी, तो शेयर्स हैं, कुछ कॉल्स इन एरियर नजर आ रहा है, एक्सेप्ट कह रहा है। अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिली, किसने नहीं दी? इसमें लिखा है बच्चों हु अप्लाइड फॉर। ये अप्लाइड को पहले अंडरलाइन कर लो। अप्लाइड वर्ड, अप्लाइड का मतलब है उसने कितने शेयर मांगे थे तो उसको दिए कितने होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही ग्रुप है जिसमें शेयर हमने अलॉट किए हैं, प्रो राटा ग्रुप। प्रो राटा ग्रुप में जितने मांगे हैं पूरे तो दिए नहीं भाई, कुछ कम ही दिए होंगे। ठीक है ना, रेशियो के हिसाब से। तो अप्लाई किए हैं 2,400, तो आपको पहले अलॉटेड निकाल लेना चाहिए।
तो आपके पास एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन वर्किंग में आप करते हो, तो उसमें हम निकालते थे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। हमें गिवन कौन से होते थे? अलॉटेड गिवन होते थे। इस बार क्या है? रिवर्स है, ऑपोजिट है। अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड चाहिए। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जब भी अप्लाइड गिवन होंगे ना, आपको अलॉटेड 100% निकालने ही निकालने हैं उस क्वेश्चन। चाहे उसने अलॉटमेंट मनी दे दी है नहीं दी है, तो आगे की वर्किंग जो सरप्लस है या अलॉटमेंट नॉट पेड वो बाद में। बट आपको जब अप्लाइड शेयर गिवन है, तो आपको अलॉटेड तो निकालना ही पड़ेगा ना, कि एक्चुअल उसके पास है कितने शेयर्स। तो यहाँ पर मान लो मिस्टर ए है, नाम दिया नहीं मैंने, नाम अपने तरफ से रख लिया। मिस्टर ए है, उसके उसने अप्लाई किए 2400, और उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल पे नहीं दी, एप्लीकेशन दे दी। आगे कह रहा है हिज शेयर वर फोरफिटेड, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो कितने शेयर फोरफिट करने हैं? जितने उसको अलॉट किए होंगे वही फॉरफिट करोगे ना भाई। जितने उसको दिए थे यहाँ पे फोरफिट कर देना। तो यहाँ पर आपको जो लिखना होता है ना, ये ध्यान देना है कि ये अलॉटेड शेयर लिखते हो। आपने इससे पहले जितने क्वेश्चन किए हैं, उसमें हमें अलॉटेड शेयर ही गिवन होता था, कि ये पर्सन है, ये शेयर होल्डर है, उसके इतने शेयर अलॉटेड थे, वो हमने लिख दिए। इस बार हमें अप्लाइड गिवन है, तो पहले अलॉटेड निकालना चाहिए। तो वर्किंग नोट्स में, वर्किंग नोट में नंबर 1 वाली तो अभी अप्लाई हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ए। ए मतलब जो भी ये डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसकी बात हो रही है। तो अब अलॉटेड की इक्वेशन क्या है? तो उसके लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय, पहले मुझे अलॉटेड गिवन होता था, तो मैं प्रो राटा रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता था। रेशियो कैसे आती है? प्रो राटा रेशियो यहाँ निकालो। आओ जी, प्रो राटा रेशियो वो बन रही है 2 लाख 40, 2 लाख 40 और 2 लाख की रेशियो बन रही है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6:5। ठीक है जी। अप्लाइड है 6, तो अलॉट किए हैं 5। तो 6 अप्लाइड और अलॉटेड की रेशियो बना ली, प्रो राटा में से 6:5 बन गई। इस बार मुझे अलॉटेड निकालने हैं, तो अलॉटेड कितने हैं? 5 शेयर। अप्लाई कितने किए हैं? 6। अप्लाइड नीचे रखो, अलॉटेड ऊपर रखो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ। मैं एक सेकंड पहले इक्वेशन लिख दूं आप लोगों को। तो मल्टीप्लाई मैंने किया है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ पी आर रेशियो, प्रो राटा रेशियो को मैंने रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि अप्लाइड गिवन है, इस बार अलॉटेड निकालने हैं। ठीक है, आओ जी। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय ए 2400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6/5। तो उसको कितने अलॉट किए होंगे? तो शेयर अलॉटेड टू ए आ गया आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रिवर्स करो ना भाई, रिवर्स किया ही नहीं। मैं रेड पेन से कर देता हूँ। 5/6। अब ठीक है, 2000 शेयर्स उसको अलॉट किए होंगे। ठीक है जी। मांगे कितने थे? 2400, अलॉट कितने किए? सिर्फ 2000 रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पर अपने ग्राफ में हम लिख लेंगे 2000 शेयर्स अलॉट किए हैं बस। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपका, 2000 शेयर अलॉटेड आ गए, अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दिया है, तो वो आपको वर्किंग आती है, लास्ट क्वेश्चन में की है, तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही कर देंगे। आओ जी, एंट्रीज जर्नल फॉर्मेट बनाओ। जर्नल,
डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव नरेशन आप जरूर लिखना है एग्जाम में, ब्लैंक नहीं छोड़ना। ठीक है। आओ जी, पहली एंट्री में कितना आता है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, टोटल अप्लाइड कितने हुए हैं, टोटल अप्लाइड हुए हैं 2,60,000, तो 2,60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितनी है, एप्लीकेशन मनी है टोटल 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। 1 सेकेंड। हाँ जी लिखो 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया आपका 13 लाख। नेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री, आओ जी लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री क्या होती है पहले, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप देखेंगे इसमें एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है, तो प्रीमियम है साथ में, कैपिटल वाली एंट्री के साथ प्रीमियम आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पहले इनका अमाउंट देख लो, एप्लीकेशन में ऊपर से अमाउंट पूरा 13 लाख, शेयर कैपिटल में कितना, नंबर ऑफ शेयर जितने इशू किए हैं, जितने ऑफर किए हैं या जितने टोटल अलॉट किए हैं, टोटल अलॉट कितने किए थे 2 लाख, तो 2 लाख शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में आप देखेंगे ब्रेकअप आप लोगों ने लिखी हुई है 5, 5 में से कैपिटल में 2 रुपीज और प्रीमियम का 3 रुपीज, ठीक है जी, तो 2 रुपए का, 2 रुपए की फेस वैल्यू है, बाकी प्रीमियम है, तो बस ब्रेकअप डाल दो, कैपिटल में मल्टीप्लाई बाय 3, 6 लाख, सॉरी कैपिटल में तो 2 है, प्रीमियम 3 है, ठीक है, ठीक कर दो इसको, 4 लाख कैपिटल में और 3 का प्रीमियम है, तो 6 लाख का प्रीमियम आ गया। अब ठीक है, आओ जी इसके बाद आप अपना अलॉटमेंट टेबल देख लो, उसमें देखो पहले तो कोई रिजेक्शन हुई है, हाँ जी सर हुई है, बिल्कुल हुई है, तो रिजेक्शन है जी 20,000 शेयर्स की, तो टू बैंक रिफंड करना है कितने, 20,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितनी दी थी, तो एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज की है, तो पूरा 5 रुपए वापस कर देंगे, प्रीमियम के साथ ही करेंगे ना, कंपनी ऐसा थोड़ा ना करेगी कि उनको शेयर तो दिए नहीं और प्रीमियम रख लेगी बाकी पैसा वापस कर दे, ऐसा मत करना, पूरा 5 रुपए वापस करना है। उसके बाद देखो जी प्रो राटा में कुछ अलॉट किया है, हाँ जी किया है, और उसका जो डिफरेंस है वो कहाँ पे एडजस्ट किया है, तो वो आपने क्वेश्चन रीड किया था कि अलॉटमेंट में उसका अमाउंट एडजस्ट कर देना है, तो अलॉटमेंट में ही जाता है, डाल दो टू अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तो कितना जाएगा जी, तो प्रो राटा के शेयर एडजस्ट कितने करने हैं, 2,40,000 उन्होंने मांगे थे, 2 लाख तो दे दिए, बाकी एडजस्ट कितने करने हैं 40,000, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 रुपए, पूरा 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख, बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए, चेक करो दोनों इक्वल आ रही हैं, हाँ जी बिल्कुल आ रही हैं, 13 लाख, 13 लाख। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ में चेक करो प्रीमियम है,
नहीं सर, अलॉटमेंट में प्रीमियम इस बार नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। तो पहले तो डालो जी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, अलॉटमेंट मनी आपको दे रखी है 4 रुपी, तो 8 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर चेक करो कॉल इन एरर है। हाँ सर बिल्कुल है, टेबल बनाया हुआ है। और अलॉटमेंट मनी, ये मिस्टर ए जो भी इसका नाम है, 2,000 शेयर इसको अलॉट किए हुए हैं और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की। कितनी नहीं पे की, वो तो सर निकालनी पड़ेगी। तो पहले एंट्री लिख लो, कॉल्स इन एरियर्स, अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, अब पहले अमाउंट अलॉटमेंट में सबसे पहले लिखते हैं, तो वो तो आप लिख सकते हो, बोलो जी कितना आएगा। तो अलॉटमेंट में आ जाएगा 8 लाख टोटल ड्यू है, जिसमें से ऑलरेडी 2 लाख ऊपर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है, यानी मिल चुका है। तो बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। 6 लाख और लेने हैं ना, तो 6 लाख क्रेडिट कर दिया। इसके बाद कॉल्स इन एरियर, उसके लिए अपनी वर्किंग में आ जाओ। वर्किंग नोट जहाँ भी आप बना रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे मैं अपने वर्किंग नोट में आ जाता हूँ। आओ जी। तो वर्किंग नोट में कॉल्स इन एरियर निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट नॉट पेड, उसके लिए मुझे चाहिए होता है 3 इक्वेशन आप करते हो। नंबर वन में आप शेयर अप्लाइड निकालते थे, इस बार हमने अलॉटेड निकाल लिया, तो नंबर वन तो हो चुकी है। तो जो कॉल सिग्नल निकालने के लिए ना, बेसिकली सेकंड इक्वेशन आपकी मेन है। आपको क्या चाहिए होता है सेकंड इक्वेशन में, सरप्लस बाय ए। ए ने एडवांस कितना दिया हुआ है या सरप्लस उसका कितना बनता था। तो सरप्लस निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड, दोनों चाहिए। एक गिवन होगा, दूसरा निकाल लेना क्वेश्चन में। अगर आपको अलॉटेड गिवन है, शेयर अलॉटेड टू ए, आपने अप्लाइड निकाल। अगर आपको शेयर अप्लाइड बाय ए गिवन है, आपने अलॉटेड निकाल लेना, वो पहली इक्वेशन में ही निकलेगा। सेकंड इक्वेशन सेम है। सेकंड इक्वेशन आप लिखते थे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय ए माइनस नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ए मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। बस सेम इक्वेशन आगे लगा दो। हाँ जी भैया, अप्लाई किए थे उसने 2400 शेयर गिवन थे। अलॉट कितने किए हैं, 2000 शेयर। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन में निकाले हमने, 2000 ऊपर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर दो एप्लीकेशन मनी, कितनी एप्लीकेशन मनी थी। तो एप्लीकेशन मनी टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है, ये ध्यान रख, प्रीमियम नहीं छोड़ना। 5 रुपये टोटल एप्लीकेशन मनी थी, उसने एडवांस दिया था। ये आ गया आपका 400 शेयर्स, और 5 के हिसाब से ₹2000 उसका एडवांस बन गया। बस थर्ड निकाल लो। तो अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम ए, तो उसको शेयर कितने अलॉट किए हुए हैं, 2000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है उसकी, अलॉटमेंट मनी बनती है 4 रुपए के हिसाब से 8,000। ऑलरेडी कितना दे चुका था वो, ऑलरेडी दे चुका है 2,000 रुपये। तो लेस सरप्लस, और बैलेंस जो आपका आ गया, बैलेंस आ गया जी 6,000। इसके सामने लिख दो अलॉटमेंट। तो उसे देने कितने चाहिए थे, 6,000, जो उसने नहीं दिए। अलॉटमेंट नॉट पेड बाय ए। ठीक है जी, तो 6,000 अलॉटमेंट मनी अनपेड है। आओ जी अपनी एंट्री में लिख दो कॉल सिनेरियो, कॉल सिनेरियो 6,000। बाकी पैसा मिल गया, बाकी मिल गया तो डाल दो।
594000। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री जल्दी से बनाओ। फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको खाली शेयर कैपिटल भी आप लिख सकते हैं। हाँ जी, कितना आएगा? 2 लाख शेयर्स हैं टोटल। फर्स्ट कॉल आपकी 4 रुपये के अकॉर्डिंग, टोटल आ गई थी 8 लाख। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल सिनेरियो चेक करो, है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया कॉल सिनेरियो माइनस करने के बाद। टोटल अमाउंट ड्यू इज 8 लाख। कॉल सिनेरियो कितना है अब तो नॉर्मल? कितने शेयर अलॉट किए हुए हैं? ए को 2000 शेयर। 4 के हिसाब से 8000 नहीं मिले, बाकी मिल गए होंगे। इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन रीड करो। कह रहा दीज शेयर वर forfeited बाय द कंपनी। तो फॉरफिट करो भी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम है क्वेश्चन में? हाँ जी सर है। प्रीमियम आएगा, अगर अनपेड है तो बिल्कुल आएगा, डेबिट करेंगे। और अगर पेड है तो छोड़ दो। चेक कर लेते हैं प्रीमियम कहाँ पे है। तो प्रीमियम था एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है 3 रुपए का। क्या पेड है? तो बच्चों एप्लीकेशन तो हर कोई पे करता है, हर किसी ने पे की होती है, उसने दे रखी है। एप्लीकेशन तो अनपेड हो ही नहीं सकती। तो अगर एप्लीकेशन दे दी है तो ऑब्वियस है प्रीमियम उसने दे दिया होगा। तो फोरफिट के टाइम पे हमने याद किया हुआ है कि अगर प्रीमियम पेड है तो उसको छोड़ दो। तो प्रीमियम छोड़ दो, 5 रुपए में से प्रीमियम हटा दो अब फोरफिट करते टाइम। और फोरफिट करना कितना है अमाउंट? 2 रुपए। तो इसका मतलब प्रीमियम नहीं आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दो। यानी एंट्री मेरी बन गई पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स और 2 कॉल्स इन अरियर्स। बस। तो नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 2000 इनटू कॉल्ड अप पूरा ही है। फाइनल कॉल मेड कर लिए तो पूरा ही होता है 10 रुपए। 20,000 आ गया। फोरफिट में जितना पैसा दे दिया, कितना दे दिया है जी? 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन दिया है। तो एप्लीकेशन में अभी हमने देखा कि प्रीमियम दे दिया है, वो नहीं लेना। प्रीमियम के अलावा कितना अमाउंट दिया हुआ है? 2 रुपए दे रखा है। तो इंटू टू। क्या उसने और भी कुछ दिया है? हाँ जी सर दिया है, सरप्लस दे रखा। तो सरप्लस ऐड कर दो। सरप्लस कितना है वो वर्किंग नोट्स में से देख लो, सरप्लस कितना है। तो 2000 रुपये का सरप्लस आया था उसका। 2000। 2000 ऐड कर दो तो टोटल देख लो कितना बन रहा है। ये बन गया मेरा 6000 रुपये बन रहा है, आप भी चेक कर लो। उसके बाद कॉल सिनेरियर। तो कॉल सिनेरियर आपको, इसमें तो एक ही शेयर होल्डर है तो ऊपर से उठा लो, पूरा क्वेश्चन किया हुआ है। तो ए ने अलॉटमेंट कितना अनपेड था? कितना अनपेड? ए का अनपेड था जी, ये रहा 6000 रुपये। और फर्स्ट कॉल 8000 रुपये। तो 6 और 8 14, 14,000 आप लिख सकते हो। मैं यहाँ ब्रेकअप लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट लिख दो चाहे। 14,000 कॉल सिनेरियर है। तो डेबिट क्रेडिट साइड और डेबिट क्रेडिट मैच करो, हो रही है, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है जी। इसके बाद री इशू। तो री इशू सारे शेयर कर दिए हैं। री इशू की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट पहले तो। कितने शेयर्स हैं? 2000 शेयर्स री इशू किए हैं। कितने पे किए हैं? 28,800। अगर आप पहले ही देख लो
तो इसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं शेयर की वैल्यू से। अगर मैं लिखूंगा टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल बनेगी कितनी? तो शेयर कैपिटल तो 2,000 शेयर और कॉल्ड अप वैल्यू फुल्ली पेड है, तो 2,000 के हिसाब से 20,000। बैंक में कितने आ रहे हैं? 28,800। तो ऑब्वियस है बाकी जो बचा हुआ है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस, बैलेंस करके जो भी आ रहा है 8,800 आ गए। तो शेयर फोरफिट डेबिट नहीं हो रहा, तो वो आप चाहे लिखना ही मत। और अगर लिख दिया है तो उसको डैश कर दो। जिन बच्चों ने लिख दिया है उसको डैश कर सकते हो, काटना मत। लिखने के बाद काटना नहीं है। लास्ट एंट्री कर दो कैपिटल जब की। फोरफिटेड शेयर्स डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट कर लो। तो इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि क्या सारे शेयर रीइशू हो गए हैं या पार्शियल कुछ पार्ट रीइशू किया है। अगर तो सारे हो गए हैं तो सिंपल है, क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो, यानी अमाउंट फोरफिट। तो क्रेडिट कितना है? अमाउंट फोरफिट क्रेडिट है 6,000। डेबिट कितना है? डेबिट तो कुछ किया ही नहीं, डैश था, है ही नहीं। उल्टा ज्यादा पे इशू किया है। डेबिट में आता है डिस्काउंट, वो है नहीं। तो पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट फोरफिटेड ट्रांसफर हो गया 6,000 पे कैपिटल सम में। ठीक है जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 81। जल्दी से स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 82। 82 बनाना शुरू करो, 4 फीट की एंट्री तक कर दो। आओ जी चेक कर लो क्वेश्चन अपना। तो बच्चों इसमें है, सबसे पहले इशू किए हैं नंबर ऑफ शेयर इशू 1 लाख इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10 और प्लस प्रीमियम है 30%। 3 भी प्रीमियम है। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 7, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो बैलेंस करने से पहले आपको ब्रेकअप कर लेनी चाहिए। 4+3, बैलेंस 3 आ गया फर्स्ट कॉल का। ठीक है, टोटल कॉल्ड अप 10 रुपये बन रहा है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर, इश्यू किए थे 1 लाख, सब्सक्रिप्शन आई है 2 लाख की। द डायरेक्टर मेड प्रो राटा अलॉटमेंट, बस इतने में ही खत्म कर दिया।
तो इसका मतलब सबको प्रो राटा में डाल दिए, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं लग रही। अगर आप बनाएंगे भी तो प्रो राटा में ही सारे आ रहे हैं। तो 2 लाख शेयर अप्लाइड हैं और अलॉट कितने कर दिए, 1 लाख। बाकी जो भी है वो एडजस्ट हो गया, लिखा नहीं हुआ तो ऑब्वियस है अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ठीक है, उसका जो भी पैसा है। अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। तो पी आर रेशियो भी बना लो, रेशियो कितनी बन गई, 2:1 बन रही है, सिंपल पी आर रेशियो। आगे कह रहा है हर्ष हु हैड अप्लाइड फॉर 1600 शेयर। अभी आपने किया, अप्लाइड आ गया, अंडरलाइन कर लो। और अप्लाइड में आपको अलॉटेड अभी के अभी निकालने पड़ेंगे। तो हर्ष, यहाँ पे अलॉटेड लिखते हैं, दिया क्या नहीं उसने, कह रहा डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट के नीचे क्रॉस, और डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड। इमीडिएट फोरफिट कर दो, अलॉटमेंट के बाद फोरफिट एंट्री आपको पास करनी है। फाइनल कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, लेटर ऑन 60% ऑफ द फोरफिट शेयर वर रीइशू। तो वो बाद में एप्लीकेशन दे दी है। तो सबसे पहले तो आपको भी ये निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स allotted to हर्ष। तो अपना वर्किंग नोट्स बना लो। नंबर ऑफ शेयर्स allotted इजिकल्स टू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने हैं, 1600 शेयर अप्लाई किए थे उसने, इनटू रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ प्रो राटा रेशियो। प्रो राटा रेशियो कितनी है, अगर 2 अप्लाई किए हैं तो एक ही शेयर दिया है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। यानी उसको सिर्फ 800 शेयर अलॉट किए कंपनी ने। 800, 800 शेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। बस बाकी क्वेश्चन वैसे ही है। इसके बाद एंट्रीज करो जल्दी से। हाँ जी, आओ बच्चों, आपने एंट्रीज कर ली होंगी। फॉल्स इन एरियर्स, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, तो ये आ रहा है 3200। चेक कर लो। उसके बाद एंट्रीज, आओ जी, जर्नल एंट्री मैच कर लो। 4 फीट तक, तो 4 फीट तक आपकी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव 6 लाख। उसके बाद एप्लीकेशन ट्रांसफर हो गई है, कोई रिजेक्शन नहीं है, पूरी पूरी अलॉटमेंट में मतलब प्रो राटा दे दिया है। प्रो राटा पे अलॉट किए हैं तो अलॉटमेंट में 3 लाख रुपीज एडजस्ट हो गए, बाकी कैपिटल बन गई। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, और उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। वो नंबर 4 एंट्री जिसमें 3200 का आपका कॉल्स इन एरियर्स है। इसके बाद कम क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंपनी ने फोरफिट कर ली है, अलॉटमेंट मनी नहीं दी है और फोरफिट कर ली। तो फोरफिट की एंट्री आ गई। आप फोरफिट पे कॉल्ड अप कितना है, फोरफिट पे कॉल्ड अप है 3 + 4 7 रुपी कॉल्ड अप, प्रीमियम अनपेड है। तो फोरफिट की एंट्री आपकी यहाँ बन गई लास्ट में, शेयर कैपिटल डेबिट
800 shares into called up 7, 5600। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 2400, 800 इंटू 3। उसके बाद फोरफिट शेयर्स, फोरफिट शेयर में फोरफिट अमाउंट कितना है एप्लीकेशन का पूरा, तो 800 शेयर इंटू 3 रुपी एप्लीकेशन है। 2400 प्लस जो उसने सरप्लस दिया है, सरप्लस आप अपनी वर्किंग नोट्स में देख लो, 2400 का सरप्लस निकाला हुआ है। तो टोटल अमाउंट फोरफिट हो गया 4800, 4800 का। उसके बाद कॉल्सिन एरियर तो वो 3200 ही है, वही आ जाए। वो दोनों साइड मैच होनी चाहिए, मैच कर लो जी। ठीक है जी। तुम आपका 8000 दोनों साइड मैच हो गया। इसके बाद कह रहे हैं द आफ्टर दैट फाइनल कॉल वाज मेड, फाइनल कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। करो जी फाइनल कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, कितने शेयर्स आएंगे? तो बच्चों पॉइंट याद होने चाहिए सारे। बीच में शेयर फोरफिट कर दिए, बीच में मतलब फर्स्ट कॉल से पहले ही फोरफिट हो गए। तो जब भी कंपनी अलॉटमेंट के बाद या किसी भी कॉल से पहले फोरफिट कर देती है, तो जब वो कॉल मेड की जाती है, फोरफिट के बाद जो भी कॉल मेड की जाती है उसमें फोरफिटेड शेयर को निकाल दिया जाता है। फोरफिट शेयर मतलब कैंसिल कर दिए, तो जो बचे हुए शेयर है, रिमेनिंग शेयर्स कितने हैं, तो आ जाओ क्वेश्चन में। टोटल थे 1 लाख, उसमें से 800 फोरफिट कर दिए, तो रिमेनिंग आपके 99,200 शेयर्स बच गए। 99,200 मल्टीप्लाई बाय कितनी, फर्स्ट कॉल जो भी है आपकी 3 रुपीज फर्स्ट कॉल, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी अमाउंट आ रहा है वो लिख दो। तो ये आपका आ गया 297600। तो पहले तो यही एंट्री आपकी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल मिलने का, पैसा मिलने की एंट्री कर दो। कॉल सिनेरियर है, अरे भैया जो कॉल सिनेरियर तो एक ही था ना पर्सन, और तो कोई है नहीं, तो उसको तो हमने फॉरफिट कर दिया था। उसके अलावा कोई और है? ये जो हर्ष है, हर्ष के अलावा और कोई? नहीं सर, बाकी सबने इसका मतलब पैसा दे दिया। तो लिखो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और पूरा पैसा आपका जो ड्यू है वो रिसीव हो जाएगा। इसके बाद रीइशू, कह रहे लेटर, लेटर ऑन 60% ऑफ द फोरफिटेड शेयर रीइशू। तो पहले रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हल्का सा चेक कर लो डिस्काउंट दिया क्या। तो रीइशू प्राइस उसके लिए देखना पड़ता है। तो 8 रुपए पे इशू किया है। कॉल्ड अप कितना है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, तो फुल्ली पेड अप है ना, फुल कॉल्ड अप। तो बिल्कुल दिया है डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है तो फोरफिटेड शेयर आएगा। और अगर ज्यादा पे इशू कर दिया होता है तो फिर आप प्रीमियम लिखोगे, उसके लिए प्रीमियम क्रेडिट में करना है। तो इस क्वेश्चन में ये एंट्री बन गई रीइशू की। सबसे पहले कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर री इशूड, अच्छा नंबर ऑफ शेयर री इशूड निकालने हैं। वो कह रहा है 60% ऑफ द फोरफिटेड शेयर। फोरफिट कितने किए हैं आपने? तो फोरफिट किए हैं बच्चों आपने 800 शेयर फोरफिट कर रखे हैं। तो रीशू कितने किए हैं निकाल लो, इसका 60% कर लो। तो 480 शेयर जो हैं वो रीशू हुए हैं एक्चुअली। तो कैपिटल में डाल दो पहले, 480 इंटू कॉल्ड अप इज 10, 4800। इसके बाद रीइशू प्राइस रीशूड एट 8 पर शेयर, 8 रुपए पे इशू कर दो। तो 8 रुपए डाल दो इसको, ये आपका आ गया। 3840। रिमेनिंग बैलेंस डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट इसमें डाल दो, ये आपका रिमेनिंग आ रहा है 960।
ये डिस्काउंट हो गया। अब जल्दी से निकालो भैया कैपिटल रिजर्व। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। हाँ तो बच्चों निकाल लिया कैपिटल रिजर्व। आओ चेक करें। तो उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट्स में वर्किंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें सारे शेयर इशू नहीं किए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। इसकी दो वर्किंग है, एक लॉन्ग है थोड़ी सी सेंटेंस बना के, एक आपको शॉर्ट फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो पहले लॉन्ग वाली आराम से लिख के समझ लेते हैं। अमाउंट फोर फिटेड, अमाउंट कितना फोर फिट किया है जी? 4800। वो कितने शेयर्स का है? तो अमाउंट फोर फिटेड ऑन 800 शेयर्स। अमाउंट फोर फिटेड ऑन 800 शेयर्स, तो वो है आपका 4800। हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए जी जितने शेयर री इशू किए हैं। तो अमाउंट फोर फिटेड फॉर या ऑन 480 शेयर्स। 480 शेयर्स। आओ जी, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो। अगर 4800 है, ये 800 शेयर्स के लिए, 800 शेयर के लिए है, तो एक शेयर के लिए कितना होगा? 4800 डिवाइड बाई 800, वन शेयर का आ जाएगा अमाउंट फोरफिट। और कितने शेयर्स के लिए चाहिए? हमें चाहिए 480 शेयर्स। तो बस ये इक्वेशन आपकी बन गई। आपको अमाउंट मिल जाएगा जितना फोरफिट किया है सिर्फ और सिर्फ 480 शेयर्स के लिए। तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये आ रहा है आपका 480 इंटू, चलो सिक्स हो गया। ये फाइनल आंसर आ गया आपका 2880। ठीक है जी। तो ये अमाउंट फोरफिट किया है आपने 480 शेयर्स के लिए। इसमें से लेस डिस्काउंट गिवन ऑन री इशू। तो यही 480 शेयर्स जो आपने री इशू किए हैं उस पर डिस्काउंट कितना दिया है? तो डिस्काउंट ऊपर देख लो एंट्री में। डिस्काउंट डेबिट किया है हमने 960 का। 960, 960 डिस्काउंट हो गया। तो बाकी जो बैलेंस है वो आपका हो गया 1920 का कैपिटल रिजर्व। तो इसके सामने लिख सकते हो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और इसको उठा के डाल दो एंट्री में। 1920। ठीक है जी। तो आपने यही क्वेश्चन पहले रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं P85। P85। ठीक है जी।